हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ओके, तो इसके सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 15 टू सा 30। अब ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और ऐड करने पर 11 आए, तो 6 5 सा 30 होता है और 6 प्लस 5 इज 11। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे 5 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 1 और दूसरा हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक 0 हो जाएगा -5/2 और एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3। तो अल्फा हो गया -5/2 और बीटा हो जाएगा -3। अब हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, -5/2 प्लस -3, डिनोमिनेटर में 1 रख देते हैं। सेम करना है तो इसको इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2, तो ये हो जाएगा -5, 3 2 6, -6 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये हो गया -11/2। नाउ फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो ये हो गया a b c, -b यानी -11 और अपॉन a यानी 2। ओके, तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -5/2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15/2, 5 3 15/2। फ्रॉम रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है? 15 और a है 2, तो ये भी सेम आया। तो हमने क्या किया? जीरोस फाइंड किए, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जीरोस को फाइंड किए बिना हमको इन तीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 6x स्क्वायर -13x प्लस 6। तो 6 है हमारे लिए a, -13 इज b एंड 6 इज c। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, यानी कि -13 अपॉन a है 6, तो हो जाएगा 13/6। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमको मिला 13/6। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है? 6 और a है 6, तो यानी कि 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया? 1। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहला है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अगर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। फिर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 2ab को अगर हम यहाँ पर लेकर आ जाएं तो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 13/6
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 1 और नीचे भी क्या आएगा 1. तो 13 स्क्वायर इज 169 और 36 स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 1 जा 2 डिनोमिनेटर में तो 1 है. 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 इंटू 2 इज 72 तो ये हो जाएगा 169 माइनस 72 और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 36. 169 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 97. 97 by 36 is the value of अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. क्लियर हुआ 97 by 36. अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यहां पे भी वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो हो जाएगा 13 by 6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1. 169 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2. ओके तो एलसीएम 36 हो जाएगा और 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72. 36 इंटू 2 इज 72. तो 69 माइनस 72 डिवाइड बाय 36 तो ये हो गया 97 बाय 36. ओके तो इसका भी आंसर क्या आया 97 बाय 36 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. फिर तीसरा क्या फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगा देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ओके तो अल्फा प्लस बीटा 13 by 6 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 97 by 36 तो हो जाएगा 97 by 36 और माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 तो माइनस 1. ये हो जाएगा 13 by 6 36 इंटू 1 तो 36 97 माइनस 36 और एलसीएम हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 13 by 6 इन ब्रैकेट 97 माइनस 36 कितना होता है 61 by 36. अब 61 इंटू 13 13 1 जा 13 1 कैरी 13 6 जा 78 तो 79 बाय 6 इंटू 36 कितना होता है 216. ओके तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 793 डिवाइडेड बाय 216. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन द 10th term of an AP is 52 and its 17th term is 20 more than its 13th term. Find the AP and its 30th term. ओके तो यहां पर क्या गिवन है 10th टर्म A10 इज इक्वल्स टू 52 और दूसरा ये दिया है कि 17th टर्म इज 20 मोर देन 13 तो A17 इज इक्वल्स टू 13 टर्म से 20 ज्यादा तो ये हो जाएगा A17 माइनस A13 इक्वल्स टू 20. क्लियर. तो अगर हमको दो टर्म का डिफरेंस देके रखा है तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे D इज इक्वल्स टू an माइनस am डिवाइड बाय n माइनस m. तो A17 माइनस A13 डिवाइड बाय 17 माइनस 13. A17 माइनस A13 ये 20 है और डिवाइड बाय 17 माइनस 13 होता है 4 4 1 जा 4 4 5 जा 20 तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5. ओके अब an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. तो हम यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. A10 गिवन है हमको तो A10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 d है 5. A10 कितना है 52. Therefore 52 is equals to a plus 9 into 5. 52 is equals to a plus 9 5s are 45.
तो a आ जाएगा 52, 45 यहाँ जाएगा तो -45, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 7। ओके, a की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमको फाइंड क्या करना है, 30th टर्म फाइंड करना है, यानी कि A13। अब फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो A13 हो जाएगा, A30 इज इक्वल्स टू A यानी कि 7 प्लस n-1, 30 - 1 D5, तो 7 प्लस 29 इंटू 5, 7 प्लस 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 14। Therefore, 30th term of this AP is 152. ओके, 30th टर्म कितना आया 152। तो ये पूछा था और दूसरा हमको AP फाइंड करना है। तो AP क्या हो जाएगा, A जो पहला है टर्म वो है 7, उसके बाद कॉमन डिफरेंस है 5, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22 एंड सो ऑन। तो ये हो गया AP और 30th टर्म हो गया 152। क्लियर? नेक्स्ट, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of its first n terms। तो यहाँ पर हमको दो चीजें देखी रखी हैं, एक है S7 इज इक्वल्स टू 49 और दूसरा है S17 विच इज इक्वल्स टू 289। ठीक है, यहां पर Sn का फॉर्मूला पुट करके हम दो चीजें फाइंड करेंगे, एक होगा कॉमन डिफरेंस और दूसरा a की वैल्यू, उसके बाद फिर Sn फाइंड किया जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला है। यहां पर S7 इज इक्वल्स टू n यानी कि 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 और d हमको अभी नहीं पता। तो S7 इज 49 इज इक्वल्स टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 होता है 6d। अब 7/2 इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर 49 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर S17 इज इक्वल्स टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n यानी कि 17 - 1 d, ये है 289 इज इक्वल्स टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d। फ्रैक्शन इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर 289 इंटू 2/17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 1 ज़ा और 17 17 ज़ा 289, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 कितना होता है 34। अब इस इक्वेशन को भी 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, पहली है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और दूसरी है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल हो गया, ये आया -5d और यहाँ आएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, d हो गया 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो d कितना आ गया 2। ठीक है, नाउ पुटिंग d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर a प्लस 3d है 2 इज इक्वल्स टू 7।
तो हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, 6 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 और हमको a की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, तो d आया 2, a है 1। अब हमको फाइंड क्या करना है, Sn। तो अगेन Sn का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n बाई 2 a आया 1 प्लस n माइनस 1 d था 2, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस n इंटू 2 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया n इन ब्रैकेट 2n डिवाइड बाय 2। ओके, तो 2n इंटू n 2n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, देयरफॉर Sn की वैल्यू आई n स्क्वायर। ओके, Sn is equals to n square. Next, find the ratio in which the points minus 3p divides the line segment joining points minus 5, minus 4 and minus 2, 3. Also find the value of p. तो एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट a और b, ये -5 और -4 a हो गया और -2 -3 b हो गया। एक पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं c और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और y कोऑर्डिनेट है p। तो p फाइंड करना है और किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइडेड है वो भी फाइंड करना है। तो तीनों ही पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, तो x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है यानी कि cx इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इससे हम डायरेक्ट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो cx कितना है -3 इज इक्वल्स टू m1, ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 है -2 प्लस m2 और x1 है -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3m1 -3m2 इज इक्वल्स टू -2m1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5m2। ओके, नाउ -3m1 प्लस 2m1 -3m1 प्लस 2m1, फिर यहाँ पे है -5m2 और इसको हम वहाँ पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा +3m2। ओके, देयरफॉर ये हो गया -m1 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 कितना होगा -2m2, माइनस माइनस कैंसिल, m1 इज इक्वल्स टू 2m2, देयरफॉर m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू 2/1। तो m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू 2:1। तो पहला आंसर तो आ गया, रेशियो पूछा था तो रेशियो है 2:1। अब हमको p फाइंड करना है जो कि y कोऑर्डिनेट है, तो cy इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 है 2, y2 है 3 प्लस m1 1 और y1 -4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, तो हो जाएगा 2/3। तो cy यानी कि cp की वैल्यू कितनी आई 2/3, देयरफॉर cxy इज इक्वल्स टू, x है -3 गिवन था और y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया 2/3। ओके, तो p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस ऑल द साइड्स इज गिवन बाय r इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c/2। ठीक है, तो फिगर इस तरीके से बनेगा, व्हाट इज गिवन, एक ट्राइंगल लेके रखा है ABC जहां पर AB इज इक्वल्स टू C,
BC इज इक्वल्स टू A और AC कितना है, B है, ठीक है। और दूसरा एक सर्किल है विद सेंटर O जो ट्राइंगल को तीनों साइड पे टच कर रहा है एट द पॉइंट्स D, E एंड F। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट R इज इक्वल्स टू A plus B minus C by 2। Now we know that the tangents drawn from an external points are equal। तो external point से जो tangents बनाए जाते हैं वो equal होते हैं, इस वजह से AE is equals to AF, यानी कि AE is equals to AF और दूसरा BD is equals to BF। Now दूसरी चीज क्या है कि radius is perpendicular to the tangent, इसलिए OD is perpendicular to CD और OE is perpendicular to AC। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि OECD इज अ स्क्वायर। अगर OECD स्क्वायर है यानी कि चारों साइड्स इक्वल होंगे, है ना। यहां पर CE इज इक्वल्स टू CD और हम ये दोनों इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, पर हम इसको R भी लिख सकते हैं। चारों साइड्स इक्वल है, उसमें से दो साइड रेडियस है, तो बाकी दो जो साइड्स होंगी उनकी भी लेंथ कितनी होगी, रेडियस के बराबर ही होगी, इसलिए CE इज इक्वल्स टू CD, हमने उसको भी क्या लिख दिया, R लिख दिया। नाउ AB इज इक्वल्स टू AF प्लस BF। अब हाइपोटेन्यूज को अगर हम देखें तो AB हाइपोटेन्यूज है, लेकिन अगर इसको स्प्लिट करें तो हम इसको लिख सकते हैं AF, यानी कि AF प्लस BF। इन दोनों को ऐड करें तो भी कितना आएगा, AB आएगा। AB हमको यहाँ पर C हमने अज्यूम किया था, तो AB की जगह लिखेंगे C और AF B माइनस R कैसे आया, देखो AC अगर हम देखें तो पूरा AC कितना है, B है, उसमें से CE R है, तो अगर हमको AE ढूंढना हो AE तो ये हो जाएगा B माइनस R पूरे, यानी कि पूरी लेंथ है B, इतनी R है तो B माइनस R करेंगे तो AE आ जाएगा। और AE और AF इक्वल है तो AF को भी हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस R। सिमिलरली अब यहां पर देखो BC की पूरी लेंथ है A, लेकिन अगर हमको सिर्फ BD चाहिए तो हम पूरी लेंथ में से R को माइनस कर देंगे तो A माइनस R क्या हो जाएगा, BD और BF इक्वल है, इसलिए हम BF को भी क्या लिख सकते हैं, A माइनस R। अब इन दोनों की वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, AF की जगह लिखेंगे B माइनस R और BF की जगह लिखेंगे A माइनस R। नाउ माइनस R हो जाएगा -2R प्लस A प्लस B। -2R इधर लेकर गए तो पॉजिटिव हो गया, तो 2R इज इक्वल्स टू A प्लस बी, और C उस साइड गया तो नेगेटिव हो गया, तो A प्लस बी माइनस C। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस C डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि इस ट्राइंगल में जो सर्किल है उसका रेडियस इज A प्लस बी माइनस C बाई 2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। AB is a tangent to a circle with center P। AB tangent है, center P, AB with center P and B is the point of contact। point of contact B हो गया तो ये A होगा। PA इंटरसेक्ट द सर्कल, तो PA सर्कल को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AB इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हमको पूरा 15 सेंटीमीटर गिवन है, और AC यानी कि इतना, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो देखो P भी तो रेडियस है और PC भी रेडियस है ना। PC भी क्या है, रेडियस है, तो उसको भी हम R ले लेंगे, तो PC इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो दोनों को हमने R ले लिया। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABP, C नहीं P, इन ट्राइंगल ABP एंगल B is equals to 90 degree, therefore using Pythagoras theorem, hypotenuse यानी कि PA square is equals to PB square plus AB square। PA
पी ए कितना होगा, 9 प्लस आर करेंगे तो पी ए आ जाएगा, ठीक है, या आर प्लस 9, तो आर प्लस 9 ये पूरी लेंथ है पी ए की, उसका स्क्वायर, और पी बी यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 15, तो 15 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab, तो 9 2 18, तो 18 आर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 9 81 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होता है 225। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 18 आर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 81, तो 18 आर इज इक्वल्स टू 4, then 12 minus 8 is 4 and then 1. Therefore, R is equals to 144. 18 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और 18 8 जा कितना होता है 144 होता है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. diameter कितना है 35 millimeter, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 millimeter. Now the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the given figure. तो एक सिल्वर वायर से सर्कल बनाया और उस वायर को 5 डायमीटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो फाइंड हमको करना है टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर को सर्किल के लिए यूज किया और 5 डायमीटर, तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल प्लस 5 डायमीटर्स इज इक्वल्स टू circumference of the circle plus length of 5 diameter. circumference होता है 2 pi r और diameter plus 5d. 2 into 22/7 r है 35/2 plus 5 into 35. Now 7 1 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये हो जाएगा 2 into 11 22 और 22 into 5 कितना होता है 110 प्लस 35 into 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 16 17, तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर. तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज 285 मिलीमीटर. दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, और यहां पर 10 इक्वल सेक्टर में ये सर्कल डिवाइडेड है. ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर, तो हर एक सेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी. तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर पूरा 360 डिग्री होता है, और 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो डिवाइड बाय 10, तो कितना आया हर एक सेक्टर इज इक्वल्स टू 36 डिग्री. अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360. तो 22/7 आर है 35/2 इंटू 35/2, और अभी थीटा हमने फाइंड किया 36 डिवाइड बाय 360. ये हो गया 10, देन 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 11, बस अब कुछ होगा नहीं, तो 35 इंटू 11 कितना होता है 385 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, तो 3 9 जा 36, 2 बचेगा, 3 6 जा 24, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके,
लेंथ वायर की आई 285 मिलीमीटर और एरिया आया हर एक सेक्टर का 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. तो green marble की probability given है, हमको find करना है कि कितने blue marbles उसमें होंगे। तो total marbles is equals to 24. अब इसमें से कुछ green है और कुछ blue है, तो प्रोबेबिलिटी देके रखी है दैट इट इज ग्रीन। प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज ग्रीन इज इक्वल्स टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। ग्रीन मार्बल यहां पर फेवरेबल आउटकम है डिवाइड बाय टोटल आउटकम यानी कि टोटल मार्बल्स। ठीक है, तो ये 2/3 है और ग्रीन मार्बल हमको फाइंड करने हैं और टोटल गिवन है कितने 24। देयरफॉर ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 24। 3 8s are 24। 16 मार्बल्स कैसे हैं, ग्रीन है। ओके 16 मार्बल्स ग्रीन है। तो टोटल कितने थे, टोटल 24 थे, उसमें से 16 ग्रीन है, तो ब्लू मार्बल्स इज इक्वल्स टू 24 माइनस 16 कितना होता है 8। तो 8 मार्बल्स आर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन थी, हमने उससे ग्रीन मार्बल्स फाइंड किए, फिर टोटल में से ग्रीन माइनस करेंगे तो जितने रिमेनिंग होंगे वो कौन से होंगे, ग्रीन मार्बल्स। क्लियर। तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।